So, good morning, students. Today we will deal about the topic, our fundamental topic, that is cannula. You all know about the cannula, right? So, start with the topic. Definition. What is a cannula? Cannula is a tube that can be inserted into the body, often for the delivery or removal of the fluid or for the gathering of samples. Means, what is a cannula? कैनुला एक ऐसी ट्यूब है जिसे हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों इंसर्ट कर सकते हैं? कोई भी फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कोई भी फ्लूइड को बॉडी के अंदर से निकालने के लिए या फिर सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए हम एक ऐसी ट्यूब का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैनुला। Okay, now second point is it is also called an intravenous cannula or IV cannula. Done. Now third point is its size mainly ranges from 14 to 24 gauze. Different sized cannula have different color as coded. ओके जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि निडल के साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, सिरिंज के साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, उसी तरह कैनुला के साइज़ भी बहुत डिफरेंट होते हैं। मींस 14 गॉज से लेकर 24 गॉज तक के कैनुलास जो है वो अवेलेबल होते हैं और अलग अलग साइज़ के अंदर, अलग अलग कलर कोडेड के अंदर वो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि कैनुला के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, कैनुला के अंदर मेनली कैनुला के जो है आप जैसे देख रहे हैं कि इसके फर्स्ट में जो निडल है इसको हम लोग निडल, फर्स्ट इसका निडल है। देन सेकंड जो ट्यूब है जो एक विंग्स के साथ में अटैच है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कैथेटर, जिसके अंदर से क्या होता है, फ्लूइड जो है वो ट्रांसफ़र होता है, जिसके हम फ्लूइड निकाल सकते हैं और फ्लूइड जो है हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड है आपका कैथेटर और हब, जो मेनली या जिसे हम विंग्स बोलते हैं, जो मेनली क्या होता है हमारे स्किन के ऊपर अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं इंजेक्शन पोर्ट कैप। ये जो इंजेक्शन पोर्ट कैप होता है इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लूइड के ट्रांसफ़र को या फ्लूइड के कलेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कैप का जो काम क्या होता है, मेनली कैप का काम होता है कि हम लोग जो भी कुछ भी, अगर हम लोग बोतल का ले लो एग्जांपल, कि हम लोग जब भी पानी पीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीने के बाद बोतल का जो कैप है वो क्लोज़ करके रख देते हैं ताकि क्या हो, वापस से वो पानी बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि जो इंजेक्शन पोर्ट कैप है, ये इंजेक्शन पोर्ट कैप का क्या काम करता है कि ये जब भी हम लोगों को इस कैनुला का कोई भी यूज़ नहीं होता है तब ये हम लोग इंजेक्शन पोर्ट कैप को क्लोज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी फ्लूइड का ट्रांसफ़र है या अंदर से जो भी फ्लूइड हम लोग ले रहे हैं उसका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ल्यूएन कनेक्टर, जो मेनली क्या करता है, प्लग और इंजेक्शन पोर्ट को या विंग्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ये ल्यूअर लॉक प्लग, जो मेनली क्या होता है, इसको हम लोग जब भी हम लोग कैनुला का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं उसको क्लोज़ करके रख देते हैं। और फ्लैशबैक चेंबर, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिरिंज का जो टिप होता है और जो निडल का हम लोग हब लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्लूइड को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसी तरह जब भी हम लोग कोई मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो हम फ्लैशबैक चेंबर के अंदर मेडिसिन को क्या कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं ताकि वो क्या हो सके, निडल के थ्रू पेशेंट की बॉडी के अंदर जा सके। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें आप लोगों को दिखा रखा है कैनुला टाइप, कि कितने कैन कैनुलास अवेलेबल होते हैं, उनकी कलर कोडिंग, उनकी फ्लो रेट और उनकी यूजेस। जैसे कि 14 गॉज का कैनुला मेनली ऑरेंज कलर का होता है और उसका फ्लो रेट होता है 240 ml पर मिनट, और उसका यूजेस किस में है, ट्रॉमा, जो भी ट्रॉमा पेशेंट्स हैं, जो भी रैपिड लार्ज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हम लोगों को अगर फ्लूइड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 14 गॉज का कैनुला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट 16 गॉस का कैनुला ग्रे कलर का होता है, 180 ml ऑफ फ्लो पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है, ठीक है। मतलब एक बार के अंदर 1 मिनट के अंदर 180 ml जो है जा सकता है। ये भी हम लोग ट्रॉमा पेशेंट या कोई बड़ी सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम वाले, बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई हो जिनको, ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई हाई अमाउंट हाई वॉल्यूम फ्लूइड जब भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट रहता है 17 गॉस का कैनुला जो मेनली वाइट कलर का होता है, 125 ml पर मिनट जो है इसका फ्लो रेट होता है और न्यूली एडेड है, मतलब अभी अभी आया है, ठीक है। नेक्स्ट है 18 गॉस का कैनुला जो मेनली ग्रीन कलर का होता है, 90 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। जो भी ब्लड प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई मेजर सर्जरीज़ है, कोई भी मेडिकेशन है, ठीक है, उसको हम लोग जो है इंसर्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट 20 गॉस का कैनुला पिंक कलर का होता है, 60 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। जब भी हम लोग मेनली आईवी के लिए हम लोग जो है यूज़ में लेते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो हम लोग इसको यूज़ में ले सकते हैं। जनरल यूज़ के लिए हम लोग जो भी एनुला लेते हैं वो 20 गॉस का जो है कैनुला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 22 गॉस का कैनुला, इसका फ्लो रेट 36 ml पर मिनट है। ये मेनली स्मॉल वेज जो वेन है इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, ये भी जनरल यूज़ के लिए लिया जाता है। 24 गॉस का कैनुला येलो कलर का होता है, मेनली पीडियाट्रिक यूज़ के लिए हम लोग इसको लेते हैं, बच्चों के अंदर हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं और 20 ml पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। 26 गॉस का कैनुला इसका वॉयलेट कलर होता है, 13 ml पर मिनट होता है और ये भी न्यूली एडेड है। नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कैनुला, कि कितने कितने टाइप के कैनुला होते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में जो आपने देखा वो थे कि कितने कितने अकॉर्डिंग टू साइज़ कैनुला कितने कितने होते हैं, और नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर जो कैनुला होते हैं वो कितने मतलब किस मतलब उनका क्या टाइप है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका आईवी कैनुला पेन लाइक मॉडल, ठीक है, मीन्स आप लोग देख सकते हैं पेन लाइक, जैसे हम लोग पेन को होल्ड करते हैं उसी तरह हम इस आईवी कैनुला को होल्ड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे पेन लाइक मॉडल बोलते हैं। एक ही फ्लूइड को एक ही बार में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अलग अलग साइज़ और अलग अलग कलर कोड के अंदर अवेलेबल होते हैं। सेकंड आता है आपका विथ विंग मॉडल कैनुला। विंग मॉडल कैनुला का मतलब होता है कि अलग अलग साइज़ और उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है कि विंग मॉडल कैनुला के अंदर मेनली इसके जो विंग्स हैं, जैसे कि रेड ग्रे ग्रीन के अंदर आप लोग देख रहे हैं ये लोग विंग्स हैं, तो ये विंग्स जो है इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विथ इंजेक्शन लाइक मॉडल। इंजेक्शन लाइक मॉडल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि कैप होता है, मीन्स आप क्या कर सकते हैं आईवी के साथ साथ क्या कर सकते हैं इंजेक्शन को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन कैप को ओपन और क्लोज करके आप इंजेक्शंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाई टाइप कैनुला। वाई टाइप कैनुला मेनली वाई टाइप कैनुला हम लोग जो है वो हम लोग बड़ी बड़ी उसके अंदर देते हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इंडिकेशन ऑफ कैनुलाइजेशन, अब क्या क्या इंडिकेशन है, मीन्स हम कैनुला किन किन चीज़ों के लिए यूज़ में लेते हैं, हम किन किन चीज़ों के लिए हम लोग कैनुला यूज़ में ले सकते हैं। तो रिपीटेड ब्लड सैम्पलिंग, जब भी हम लोगों को कोई ब्लड सैंपल बार बार चढ़ाना है पेशेंट को या लेना है तो हम लोग क्या करते हैं उसको कैनुला के हेल्प से हम लोग ले सकते हैं। सेकंड आता है इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स अगर कोई भी पेशेंट को हम लोग फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उस टाइम पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैनुला का यूज़ ले सकते हैं। थर्ड आता है कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करते टाइम पर, बहुत सारे फ्लूइड बहुत सारे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करते टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार तो इंजेक्शन लगा नहीं सकते पेशेंट को, इसलिए एक बार कैनुला लगा कर उसके थ्रू ही क्या कर सकते हैं मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका आता है इंट्रावीनस कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कीमोथेरेपी के अंदर कोई भी मेडिसिन को हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो भी हम लोग कैनुला का यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट, अगर कोई भी पेशेंट जो है खाना नहीं खा रहा है तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं पेशेंट को कैनुला लगाकर और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं फ्लूइड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं कैनुला यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे टोमोग्राफिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैनुला का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे प्रोसीजर ऑफ कैनुलेशन, मीन्स हम लोग कैनुला को कैसे लगाते हैं। ठीक है, कैनुला को लगाने के लिए क्या होता है, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। ठीक है, मीन्स क्या करता है, स्किन के थ्रू ये क्या करता है, वेन के अंदर या आर्टरी के अंदर एंटर होता है, जिसकी वजह से बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, पेशेंट को पेन होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पेशेंट का सबसे पहले तो हम लोगों को पेशेंट के साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू पेशेंट, ताकि पेशेंट को हम लोग क्या कर सके, पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन कर सके। ठीक है, फिर सेकंड आता है आप लोगों का एक्सप्लेन द प्रोसीजर। जब भी आप लोग कैनुला का प्रोसीजर कर रहे हो तब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर पेशेंट को कि हम आपके कैनुला लगाने वाले हैं, थोड़ा इन्वेसिव प्रोसीजर है, आप लोगों को थोड़ा पेन हो सकता है। तो इस वजह से पेशेंट खुद को रेडी करेगा कि हाँ किन किन चीज़ों से वो गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है अप्रोच विथ अ कॉन्फिडेंट, काम एंड केयरिंग एटीट्यूड। जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट के साथ में ये प्रोसीजर कर रहे हैं कैनुलाइजेशन का, तब हम लोगों को एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, केयरिंग एटीट्यूड के साथ में पेशेंट को हम लोगों को कैनुला लगाना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, पेशेंट के साथ में कॉन्फिडेंटली डील कर सके एज ए नर्स, एज ए प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। हम लोगों के पास पहले से ही इक्विपमेंट को कलेक्ट करके रखना है। आप कौन कौन से इक्विपमेंट करके रखना है, आपको स्टेराइल ग्लव्स चाहिए पड़ेंगे, जिसके थ्रू ठीक है, स्टेराइल ग्लव्स चाहिए पड़ेंगे, आईवी कैनुला चाहिए पड़ेगा जिसको हम लोग लगाएंगे। टर्निकेट एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग पेशेंट के हैंड पर, फोर हैंड या जहाँ भी आप कैनुला लगाने वाले हैं उसके ऊपर बांधते हैं, ताकि क्या होता है, वहाँ की वेन्स जो है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए और हम लोगों को दिखने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉटन स्वैब। कॉटन स्वैब हम लोगों को क्लीन करने के लिए वहाँ का एरिया, ठीक है, एडेसिव टेप, एडेसिव करने के लिए वहाँ मतलब आईवी कैनुला को स्किन हैंड के ऊपर लगाने के लिए, चिपकाने के लिए। नेक्स्ट आता है स्पिरिट। तो स्पिरिट हम लोग मेनली डिसइंफेक्ट करने के लिए स्किन को यूज़ में ले रहे हैं। आईवी स्टैंड, कि अगर कोई भी फ्लूइड वगैरह एडमिनिस्ट्रेट करना हो तो हम उसे आईवी स्टैंड पर लगा सकें। आईवी ट्यूबिंग हम इसलिए ले रहे हैं कि कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। आयोडीन सॉल्यूशन भी एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। किडनी ट्रे, अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग किडनी ट्रे के अंदर डाल सकें। और सीजर्स मेनली जो हम लोग कटिंग करने के काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू विद। देन हम लोगों को सारे आर्टिकल्स कलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को हैंड वॉशिंग करनी है, मेडिकल हैंड वॉशिंग करनी है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन ऑफ वेन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट होता है कैनुला के अंदर, कि आपको वेन सेलेक्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो वेन सिलेक्शन के टाइम पर आप लोगों को ये देखना है कि कोई भी वेन जो बोन के ऊपर से जा रही हो वहाँ हम लोगों को थोड़ा सा डिले करना चाहिए। ठीक है, वहाँ हम लोग जितना हो सके कैनुला को इंसर्ट नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि अगर आप लोगों को नहीं मिलती है कहीं वेन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोन के ऊपर वाली वेन को या आर्टरी को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को वेन कहीं और दिख रही है, जैसे सिफेलिक वेन है आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट के अंदर दिख रही है हैंड के अंदर, वहाँ आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। मीडियल क्यूबिटल वेन है सेकंड के अंदर आपको दिख रही है, वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेसरी सिफेलिक वेन आपको दिख रही है, तो ये सारी वेन्स जहाँ आपको दिख रही है यहाँ आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी बोन के ऊपर वाली वेन के अंदर आप लोग जो है वो कैनुला को इंसर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आप जो है कोई भी वेन जो है, जो ब्रांचेस जिसकी क्रॉस हो रही है वहाँ पर आप लोग कैनुला को इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर वेन का आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जहाँ जहाँ भी ये जो आपको वेन्स बता रखी है यहाँ पर आप लोग जो है वहाँ पर अपना कैनुला को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो था फोरहैंड का, ये है आपके हैंड्स के अंदर भी आप डिजिटल डॉट
डॉर्सल वेन है फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रही होगी, वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। डॉर्सल मेटाकार्पल वेन्स है आपको सेकंड पे दिख रही होगी, वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। डॉर्सल वीनस नेटवर्क है वहाँ पर आपको दिख रही होगी, वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। सिफेलिक वेन आपको दिख रही होगी, वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिलिक वेन आपको दिख रही होगी, वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी वेन्स के अंदर आप अपना कैनुला को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विच साइड शुड बी अवॉइडेड, कौन कौन सी साइड आपको अवॉइड करनी है, मतलब नहीं लेनी है। रिस्ट, ठीक है, आपकी कलाइयाँ, क्योंकि मेनली वहाँ पर आउट होने के चांसेस हो सकते हैं और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेग्स, फीट, एंगल, ठीक है। वेन्स बिलो अ प्रीवियस आईवी फिल्ट्रेशन मीन्स जहाँ पर पहले आईवी लगा चुके हैं, ठीक है, उसके नीचे आपको आईवी नहीं लगानी है, क्योंकि मेनली ऊपर से वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन हो चुका है, तो हम लोग वहाँ पर क्या है आईवी नहीं लगाएंगे। वेन्स बिलो अ फिलेबेटिक एरिया, ठीक है। फिर थ्रोम्बस्ड वेन, अगर जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है उस वेन के अंदर हम लोग अवॉइड करेंगे। एरिया ऑफ स्किन इन्फ्लामेशन, कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो रही हो तो वो एरिया हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। और बाकी एन आर्म विद एन आर्टीरियो वीनस शंट ऑफ फिस्टुला, जहाँ पर कोई फिस्टुला वगैरह बन चुका है, ठीक है, नॉर्मल ओपनिंग की वजह से, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आता है अप्लाई टर्निकेट, क्लीन एरिया विद स्वैब। फिर हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट से बात कर ली, ठीक है, सारे आर्टिकल्स अरेंज कर लिए, हैंड वॉशिंग कर ली, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, टर्निकेट अप्लाई करेंगे पेशेंट के। अगर आप लोग 4 हैंड पे लगा रहे हैं तो वहाँ पर टर्निकेट अप्लाई करेंगे, रिस्ट के वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जहाँ भी आप लोगों को कैनुलाइजेशन का प्रोसीजर करना है वहाँ पर आप स्वैब की हेल्प से, स्पिरिट से आप लोग उस एरिया को क्लीन करेंगे। नेक्स्ट आता है रिमूव निडल कवर, ठीक है। टर्निकेट बांधने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, निडल के कवर को रिमूव करेंगे, ठीक है। निडल के कवर को लास्ट में आप लोग रिमूव करेंगे, क्योंकि निडल जो है वो क्या होगी, वेन्स के अंदर जाएगी, इसलिए स्टेराइल रहना ज़रूरी है। इसलिए लास्ट के अंदर आप लोग क्या करेंगे, निडल के कैप को रिमूव करेंगे। देन इंसर्टेड द निडल बेवल अपवर्ड एट अबाउट 30 डिग्री एंड एडवांस द रेस्ट ऑफ कैनुला इनटू द वेन, ठीक है। किस तरीके से लगाएंगे कि जब भी हम लोग निडल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, निडल के बेवल को इंसर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 30 डिग्री के अंदर जो है उसको इंसर्ट करने के बाद में स्ट्रेट वेन के अंदर कैनुला को इंसर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिलीज द टर्निकेट। जब आपको पता लग गया कि हाँ आपका कैनुला फिक्स हो चुका है, तब आप लोग क्या करेंगे, टर्निकेट को हटा देंगे, वहाँ से रिलीज़ कर देंगे। अप्लाई प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द कैनुला, ठीक है। फिर जहाँ भी हमने अप्लाई किया है, ठीक है, वहाँ पर प्रेशर इंसर्ट करेंगे और हमारे निडल को वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। देन अप्लाई अ प्लास्टर, फिर हम लोग उसे कैनुला को फिक्स कर देंगे एक जगह पर, उसके बाद फिक्स कर देंगे और उसके बाद में आप उसे कैप से क्लोज़ कर देंगे और जब भी आप लोगों को यूज़ हो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैनुलेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कैनुलाइजेशन के समय, 2 तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो होता है लोकल कॉम्प्लिकेशन और एक होता है सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन, ओके। तो लोकल कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि लोकल कॉम्प्लिकेशन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही, जहाँ भी आपने कैनुला अप्लाई किया है उसी एरिया के अंदर ही होगा, ठीक है। और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है कि सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर कोई ना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैनुलाइजेशन की वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अराइजेस होते हैं पेशेंट के अंदर। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं लोकल कॉम्प्लिकेशन के लिए, ठीक है। लोकल कॉम्प्लिकेशन के अंदर हम लोग फर्स्ट बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन, ओके। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है, इनफिल्ट्रेशन occurs when IV fluid or medication leak into the surrounding tissue. Infiltration can be caused by improper placement or dislodgement of the catheter. Patient movement can cause the catheter to slip out or through the blood vessel lumen.
मीन्स इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन तब होता है जब हमारा आईवी फ्लूइड जो है वो वेन के अंदर नहीं जाने के मतलब वेन के अंदर नहीं गया, इसके अलावा क्या है वेन के बाहर उसकी जो सराउंडिंग टिश्यूज़ है वहाँ पर चला गया, वहाँ पर मेडिसिन जो है वो लीक हो चुकी है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, और जो इनफिल्ट्रेशन है वो कभी भी कॉज हो सकता है, जैसे कि पेशेंट का हाथ उसने इम्प्रॉपर प्लेस, जैसे हम सही तरीके से हाथ नहीं रख रखा है, ठीक है, या फिर हम लोगों ने ही जो कैनुला है वो गलत तरीके से प्लेस किया है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि ये इनफिल्ट्रेशन हो सकता है और पेशेंट के वेन के अलावा जो उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लूइड लीक हो सकता है। सेकंड आता है एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब होता है इज़ अ लीकेज ऑफ आईवी इन्फ्यूज्ड एंड पोटेंशियली डैमेजिंग मेडिकेशन इनटू द एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू अराउंड द साइट ऑफ इन्फ्यूजन। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये हम लोगों ने उसमें बोला कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन में आईवी फ्लूइड कहाँ गया, निकल कर वेन में से निकल कर वो मेडिसिन सराउंडिंग टिश्यू के अंदर, ठीक है, इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ के अंदर क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। जबकि एक्स्ट्रावेसेशन के अंदर क्या हो जाता है कि जो आईवी इन्फ्यूज है ना, जो आईवी फ्लूइड है वो क्या हो जाती है एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, जहाँ भी हम लोगों ने आईवी लगाया है उसके एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज़, बाहर की जो टिश्यूज़ होती है उसको क्या कर देती है, लगातार डैमेज करती जाती है मेडिसिन की वजह से, हम लोगों के ना ध्यान देने की वजह से एक्स्ट्रावेसेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जब भी कोई थ्रोम्बस है या ब्लड क्लॉट वगैरह है वो क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर लोकल थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है, और इस लोकल थ्रोम्बस फॉर्म होने की वजह से क्या हो सकता है, आगे चलकर सिस्टमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ये मतलब एक क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है। इट में अपेयर, ठीक है, जब भी सेलुलाइटिस हो जाता है, सेलुलाइटिस मीन्स क्या है, सेल्स क्या है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया सेल्स का। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जहाँ भी उस लोकल पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेड हो जाता है, वो एरिया स्वेलअप हो जाता है। ठीक है, वो एरिया आप लोगों को हॉट फील होता है जब भी आप लोग टच करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी वजह से हम लोग कैनलाइजेशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है, वेन्स, जहाँ भी हम लोगों ने इस कैनुला को इंसर्ट किया है उसके अंदर क्या हो जाती है, इन्फेक्शन या इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो वेन जो है स्वेलअप हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के थे लोकल कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट आप लोगों का आता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब क्या आता है कि कोई भी चीज़, एम्बोलिज्म का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे जाकर आपके सिस्टम के अंदर ब्लॉकेज जो है वो क्या कर सकती है, ब्लॉकेज कर सकती है, उस एरिया को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकती है कोई भी ब्लड वेसल्स को। अब वो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, एयर का हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करती है, आगे जाकर ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती है, तो ये हमारे सिस्टम में कॉम्प्लिकेशन होता है। ये कैसे होता है कि अगर कोई भी हम लोगों ने कैनुला के अंदर कोई भी एयर बबल्स रह गया हो, ठीक है, कोई भी क्लॉट, अगर ब्लड क्लॉट वगैरह जो है हम लोगों ने फ्लश कर दिया हो आईवी के साथ साथ, तो वो अंदर जाकर हमारी वेन्स के अंदर कहीं भी जाकर ब्लॉकेज जो है कर सकता है, उस ब्लॉकेज की वजह से सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट होता है हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है, हेमेटोमा इज़ ए बैड ब्रूइश। ठीक है, इट हैपन्स व्हेन इंजरी कॉजेज ब्लड टू कलेक्ट एंड पूल अंडर द स्किन। क्या होता है, हेमेटोमा एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर के दौरान अगर कोई भी ब्लड जो है वो अंदर ही अंदर स्किन के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से हेमेटोमा कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर लोकल इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग सिस्टमिक
इन्फेक्शन बोल सकते हैं। अब वो कुछ कैसे भी हो सकता है कि हम लोगों ने अनहाइजीन तरीके से क्या किया है, अनहाइजीन जो हैंड्स हैं हमारे, उनसे हम लोगों ने कोई भी मेडिसिन इंसर्ट कर दी है, ठीक है, तो स्टेराइल तरीके से कैनुलाइजेशन नहीं किया है, तो उसकी वजह से लोकल इन्फेक्शन की वजह से सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है कि कोई भी मेडिसिन को, ठीक है, कोई भी ब्लड हुआ या कोई भी उसे लार्ज अमाउंट में देने के बाद में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर, वेन्स के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ उस चीज़ का ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है कि कोई भी लोकल, अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की एलर्जी हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो सकती है। जैसे कि किसी को कोई क्लींजिंग एजेंट की वजह से, किसी को सलाइन से एलर्जी है, तो किसी को स्पिरिट से एलर्जी है, किसी को टेप से एलर्जी है, या किसी को किसी मेडिसिन से एलर्जी है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लोकल और जनरलाइज रिस्पॉन्स होता है ये, तो वह एलर्जिक रिएक्शन उसकी वजह से हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। सो नोट कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।